बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीन अपने रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। आज तीनों नीले नीले हुए हैं, बल्कि राय साहब काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइशते हुए हैं, तो सुहेल साहब भी नीले के ऊपर काला कोट ला साड़ी फरमाइशते हुए हैं। तो अच्छा नाज़रीन, बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपोजिशन के वफ्द की मुलाकात हुई है, जिसमें जो चीज़ा नाम सामने आए हैं अब तक, वो उसमें बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन PTI MNA भी हैं और वो इस वक्त की क़यादत कर रहे थे। उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर हैं, उसमें सलमान रकम राजा साहब भी मौजूद थे और बाकी नाम अभी तक सामने नहीं आए। तीन ये आए हैं नाम, और जो तहरीक इंसाफ की जानिब से खबर अब तक जारी की गई है उसके मुताबिक इमरान खान से मुलाकातों के ऊपर पाबंदी का भी जिक्र किया गया है और ये अहवाल भी बताया गया कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो बेबसी का आलम यह है कि मुज़ाकरात में हुकूमत ने कमिटमेंट की कि मुलाकात इमरान खान से करवाई जाएगी और उनके अपने वज़रा भी मुलाकात करवाने में नाकाम रहे। ये सारी बातें चीफ जस्टिस के भी गोशगुजार की गई हैं और ये भी कहा गया जब आप जेल इस्लाहात कर रहे हैं तो इन चीज़ों को भी ज़हन में रखें कि जेल के ऊपर कम अज़ कम सूबाई हुकूमत का या जेल इंतजामिया का कंट्रोल लाजमी हो, या फिर जेल दी गई। हाँ, और जेल इंतजामिया बात करेंगे किसके ऊपर बात करते हैं। दूसरा नाजरीन, एक और खबर यह है थोड़े से आलमी महाज से कि इमरान खान सच्चे साबित हुए, दुरुस्त साबित हुए और साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब गलत साबित हुए। इसके ऊपर बात करते हैं। साथ फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस की पटिशन सुप्रीम कोर्ट में आई है उसमें वकला तंजीमों ने उनके साथ अब खड़े होना बाकायदा शुरू कर दिया है और नई छड़ांगे वाले भी यकीनन उनके साथ आ जाएंगे। तो इसके ऊपर भी बात करते हैं। वैसे नई छड़ांगे के सरबराह ऑलरेडी उनके वकील हैं, तो उन्होंने यार ये भी डिस्कस कर बिलखुसूस ओवरसीज के हवाले से कि आज बड़ा अहम केस हुआ है। जी जी बिल्कुल। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं बड़े कंसर्न रहते हैं पाकिस्तान से मुतालिक और उनको वोटिंग का हक देना एक बहुत पुराना नारा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और उस नारे को नाकाम बनाने के लिए पूरी कुव्वत से मैदान अमल में रहती हैं बाकी सियासी जमातें। और मुझे नहीं समझ में आती कि क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ओवरसीज पाकिस्तानी को अपना दुश्मन समझती हैं और मजीद बना रही हैं। उनके राइट टू वोट की मुखालफत करके, कभी उनके खिलाफ बयानबाजी करके, कभी कुछ करके, कभी उनके यहाँ पे अहले खाना को रासा करके, तो मतलब कोई कसर छोड़ते नहीं। आज इलेक्शन कमीशन जनाब आगे जी के अब देखिए ओवरसीज को तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए ही आप दे सकते हैं ना, वो आगे तो नहीं देने वाले। तो उन्होंने कहा जी नहीं, वो तो बड़ा गैर महफूज हो जाएगा और साइबर हमले हो जाएंगे, और इस खबर को पूरा कर ही लेते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि साइबर हमले 1 से 3 घंटे में हमारे पास अटैक हुए भी, जब इन्होंने 35 हल्कों में साकिब निसार साहब के दौर में किया था पायलट प्रोजेक्ट ज़िमनी इंतखाबात पे 2018 के। तो ये कहते हैं कि जनाब फिलिपाइन से, इंडिया से और किसी एक और फ्रांस से, शायद किसी और मुल्क का नाम बताया कि जी वहां से हैकिंग की अटेम्प्ट हुई थी। तो अगर हम इंटरनेट के जरिए वोटिंग करते हैं तो हैकिंग हो जाएगी। मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि अब तो सारा कुछ इंटरनेट पे हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। अमीरुद्दीन खान ने उन्होंने कहा कि जी फायरवॉल किस काम की है फिर, अगर आपकी हैकिंग हो जानी है तो। फायरवॉल है तो व्यूज घटने ने इस काम दिए, और फायरवॉल तो खाली लगाई हम रिपोर्टर बेंच और बाकी कुछ लोगों के लिए। जैसे अमीरुद्दीन खान साहब ने कहा जी कि नादरा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करे और उस तलब की। और फिर जैसे अमीरुद्दीन खान का ये कहना कि ये भी कहना था, उनके नवाज थे, ऑब्जर्वेशन थी कि यार अब तक क्या इकदामात किए गए। ये बता दें दरखास्त इमरान खान और बाकी कुछ लोगों ने, शेख रशीद भी हैं, दाऊद गजनवी भी है इसमें। और ये मेरे लिए ये बड़ी चीज है कि इलेक्शन कमीशन आगे कह रहा है जी कि नहीं वो गैर महफूज है ई वोटिंग सिस्टम, और ओवरसीज पाकिस्तानी को एक तरह से मतलब ना मजीद बहाने हैं। और फिर ये भी कहा कि सारे सेनेटर्स ने कहा था, मोहम्मद अली मजहर का बड़ा वैलिड क्वेश्चन था कि अगर आप अपने ऑनलाइन सिस्टम को हैकिंग से महफूज बना नहीं सकते और आप उसका इस्तेमाल तर्क कर रहे हैं तो फिर तो सब कुछ ही जो है ना आपका खत्म हो जाएगा। आपका तो सारा सिस्टम बेस ही रिलाई आप इंटरनेट पे कर रहे हैं और आप कह रहे हैं जी कि हमारा हैकर्स ले जाते हैं सिस्टम। ये कौन सा तरीका है यार? अच्छा, इसमें उज़ैर भंडारी साहब इमरान खान साहब के वकील थे और भंडारी साहब ने आज कहा कि जनाब इसलिए गवर्नमेंट रुकावटें डाल रही है और नादरा भी और इलेक्शन कमीशन भी कि ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी हैं वो हमारे वोटर हैं, मींस के इमरान खान के वोटर हैं, वो PTI के वोटर हैं। इस पर मुसरत अली साहब ने कहा नहीं ऐसा तो ना कि सारे आपके वोटर नहीं है। हाँ जी, मुसरत अली साहब को शायद इल्म होगा, चमकनी के जो बैरून मुल्क गए हैं दुबई वगैरह वो नहीं है। हाँ, वो नहीं होंगे साथ। लेकिन अब तो वो एनपी के वोटर साहब बन गई हैं, लेकिन ये है कि वो पहले थोड़ा सा उनका देखा जाए, कोई ना कोई जज बनने से पहले तो सारे की अताउल्लाह साहब भी तो PTI के सारे थे नहीं, तो फिर आप मतलब वो सारे ही कहीं ना कहीं आ जाएंगे। वही कह रहा हूँ ना, सारे कहीं ना कहीं वो, क्योंकि उस वक्त जज नहीं होते ना उस वक्त उन्हें पता होता कि हमने जज बनना है। अच्छा जी, दूसरी खबर पर आज जो आज मुलाकात हुई है यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। अच्छा, एक उसमें चीज इंपॉर्टेंट रह गई है, आरिफ चौधरी साहब भी नाज़रीन इसमें वकील थे, दाऊद साहब के, वो मजे का सीन।
आरिफ चौधरी साहब को जब इन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन ने बताया कि जी हमने रिपोर्ट पार्लियामेंट को भिजवा दी है, 2018 से अब तक वो पार्लियामेंट में पड़ी है, पार्लियामेंट ने उसके ऊपर कोई फैसला नहीं किया, तो हमारा काम रिपोर्ट देना था, पार्लियामेंट का काम है वो क्या करती है। तो मंदोखेल साहब ने कहा कि जी पार्लियामेंट चले जाएं, तो उन्होंने कहा कि जनाब साहब ने कहा कि पार्लियामेंट का करने का काम है, हम अगर करें तो क्या पार्लियामेंट को ताला लगा दें, पार्लियामेंट को बंद कर दें। आरिफ चौधरी साहब ने कहा नहीं जी, पार्लियामेंट वो काम कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट को ताला लगाएं, इसको बंद करें और हम सारा ये बात यार, तो पार्लियामेंट को चलाने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट को ताला लगाया जा रहा है। बड़ी बात है। आज वकील साहब ने बेंच के सामने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट को ताला लगाए और आप फिर चले जाए। वो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा पार्लियामेंट ये काम कर रही है कि इधर ताला लग जाए और हम ही सारा वही है एग्जैक्टली। तो वो मामला था। अब ये डेट इन ऑफिस हो गया जी। जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट थी, उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट तो उन्होंने सबमिट करानी, उसके बाद केस बाद में लगेगा। इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि ये जो रिपोर्ट है वो इन तमाम फ्रीकैन को भी प्रोवाइड करें, और ये वो रिपोर्ट जब देंगे अपनी कमेंट्स के साथ तो फिर दोबारा ये केस लगेगा। और मेरा ख्याल है कोई ईद के बाद अगली खबर पर आने से पहले मैं एक और तबसरा करूंगा, अगर आप इजाजत दें साहब। नहीं इजाजत। नजम सेठी साहब ने रात को जो अपने प्रोग्राम में जो उन्होंने कहा जी कि इस हुकूमत का, उन्होंने सो कार्ड लफ्ज इस्तेमाल किया इस हुकूमत के लिए कि ये सो कार्ड हुकूमत जो बनी हुई है ये कहाँ खड़ी है इसे बेहतर पता है। और फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने बिलखुसूस स्टैब्लिशमेंट का लफ्ज भी इस्तेमाल किया, स्टैब्लिशमेंट की भी मुश्किल में फंसी हुई है। और फिर कहा कि इमरान खान साहब के हवाले से कि उनकी ताकत अवाम है जिसकी वजह से ये सारे मामला है। और साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान की कमजोरी भी है, और कमजोरी उन्होंने बुशरा बेगम को बनाया कि बुशरा बेगम कमजोरी है क्योंकि ये जानते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका अगर वन लाइनर उसकी बॉटम लाइन निकाली जाए तो वो ये है कि रजब सेठी कह रहे हैं कि जी ये सिस्टम हार गया इमरान खान के सामने। नजम सेठी साहब ने उस शो में कुछ और भी कहा, शायद आपने वो नहीं सुना। उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेवकूफ है क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट जैसी भी है इसको बैन अवी सतह पे सब ममालिक ने तस्लीम किया हुआ है और इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान समझ के इसके साथ वो अपने मामला कर भी रहे। और आर्मी चीफ साहब जो मुख्तलिफ ममालिक में दौरे भी कर रहे हैं तो उनको भी किसी ने कोई चैलेंज नहीं किया, तो सब ऑल वेल है इंटरनेशनली। ठीक है, नजम सेठी साहब ने साथ ये भी कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका रब लबाब था कि कोई थोड़ा सा लचक छचक दिखा के तो आगे निकलना चाहिए, एक वे आउट लेना चाहिए। क्योंकि सोहेल बड़ाई साहब ये कह रहे हैं कि वो सोहेल बड़ाई साहब कह रहे हैं कि ऐसे ही कह रहे हैं कि एक आधी बार झुकना कोई मसला नहीं है। इस पे एक और लतीफा याद आ रहा है, शो के बाद आपको सुनाऊंगा। रास्ता निकाल रहे हैं जनाब। और अच्छा वो जो रूस वाला जो अच्छा वो नहीं वो करते हैं जाते जाते इसी बात पे आपने अब छेड़ दिया तो एक लाइन देता जाऊं। इमरान खान साहब की कमजोरी बुशरा बीबी है, बुशरा बीबी की स्ट्रेंथ इमरान खान है। इसलिए अगर कोई ये सोच रहा है कि वो टूट जाएंगी तो इतनी जल्दी, मेरा ख्याल है वो पहले भी तो 8-9 महीने जेल में गुजारे हैं उन्होंने। गुजार के वो नहीं वो असल में इस तरह कह रहे हैं कि बुशरा बीबी इमरान खान को अगर कोई समझा सकता है तो बुशरा बीबी ही हैं, लिहाजा बुशरा बीबी को कन्विंस किया जाए कि आप इमरान खान से कहें कि वो सारे सिस्टम को थोड़ी सी स्पेस दें। सारे पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स होते हैं पॉलिटिक्स के और पाकिस्तान में सिस्टम के, उन सारों को अल्टीमेटली हर गेम के एंड पे एक फेस सेविंग चाहिए होती है, तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा रास्ता रखे ताकि सारे निकल जाएं तो फिर आपके लिए स्पेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। ये सेठी साहब का देखिए एक चीज इतनी तो बस अगली खबर पे जाने से पहले मैं आखिरी बात कर दूं कि ये जो भी लड़ाई चल रही है ना सोहेल साहब, इसकी सुलह तो होनी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी हो 2 महीने बाद हो 4 महीने बाद हो, सुलह होनी है, जरूरी भी है। जरूरी और रास्ता वही निकलेगा जो गोयर साहब ने अली जफर साहब ने बताया था, वही रास्ता निकलेगा। चले जरूरी भी है, वो सुलह हो जानी चाहिए क्योंकि बाकी हमारा एरिया नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, अखबारात पढ़े तशवीशनाक चीजें। जी एग्जैक्टली, सुलह जरूरी है, सुलह जरूरी है। अच्छा नाज़रीन आगे इमरान खान साहब के हवाले से पीटीआई के वफ्द ने आवाज उठाई है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के सामने और उन्हें ये बात बताई है कि इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी है। अब अपनी तजावीज़ उन्होंने जामिन इंसाफ में बेहतरी के लिए ज़रूर दी हैं, ज़ाहिर है क्योंकि बड़े जय्यद वकला उसमें शामिल थे वफ्द में। तो उमर अयूब साहब तो ज़ाहिर है खुद भुगत भी रहे हैं केसेस, गौहर साहब हैं, सलमान रकम राजा साहब हैं, तो राजा साहब तो फौजी अदालतों में भी पेश होते रहे हैं और दूसरी अदालतों में खुद पेश भी हो रहे हैं कि वकील के तौर पर भी और जमानतें भी अपनी करा रहे हैं। तो इन सारों को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि निज़ाम इंसाफ में मसाइल क्या आ रहे हैं, वो उन्होंने यकीनन चीफ जस्टिस के गोश गुजार किए हैं। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने शिकायत लगाई है इमरान खान साहब के मुतालिक कि मुलाकात नहीं कराई जा रही, और ये भी बताया सिलसिला पता चला कि जेल के हवाले से भी उन्होंने बात की है जनाब के जेल इस्लाहात तो आप कर रहे हैं
इस हवाले से भी इस्लाहात करें कि जेल मैनुअल के ऊपर अमल दरामद नहीं होता तो आगे उसके नताइज क्या होंगे। ये उमर अयूब हाँ, साहब ये एक रेलेवेंट तजवीज़ है। बात की है जी। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई है, चीफ जस्टिस ऑफिस से हमें कॉल आई थी, हम गए। मैंने इमरान खान साहब से 3 दफ़ा इसकी इजाज़त ली। उन्होंने बुशरा बेगम केसेस की तारीखें बदल जाती है मगर हमें पता तक नहीं होता। ये चीफ जस्टिस साहब के सामने कुछ चीज़ें रखी। उन्होंने ये भी बताया जनाब के हमने उनके सामने ये भी बात रखी कि हमें इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता। उनके बेटों को भी उनसे टेलीफोन पर बात की इजाज़त नहीं दी जाती। फिर उसके बाद अगर वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, उनके बेटे उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, उसकी भी इजाज़त नहीं दी जा रही। और वहाँ ये भी बताया कि उनकी हक तलफी हो रही है। मिसिंग पर्सन और मिलिट्री ट्रायल वाला मामला भी उठाया कि ये गैर कानूनी है, मिलिट्री ट्रायल सिविल का जो मामला के सामने। और फिर बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में मिसिंग पर्सन की तादाद बढ़ रही है, इस हवाले से भी उन्हें आगाह किया। और जो पाकिस्तान बिलखुसूस जो पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के वकला हैं, उनको धमकियों के हवाले से और फिर जजेस के खत और खुफिया इदारों का जो मनफी किरदार है जो सामने आया जजेस के खत में, वो भी उनके सामने रखा गया। अच्छा, सबसे पहली बात तो अब मैं इस पर थोड़ा सा 1 मिनट लूँगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वही बातें वहाँ जाके कर रही है जो कि अपनी दरखास्तों में उन्होंने की हुई हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट उनको नहीं सुन रही। चीफ जस्टिस यही आफरीदी इररेलेवेंट हो जाते हैं इस मामले के ऊपर कि जब उनके सामने सारे मामलात रखे गए होंगे तो उन्होंने कहा होगा कि ये तो अब आईनी बेंच के सामने मामला है और आईनी बेंच ने अभी तक उसको नहीं लगाया, ना उसका कोई इम्कान है, कोई दूर तक कोई चांस नहीं है। तीसरी बात यह है कि ये जो चीज़ें वो आगाह कर रहे हैं ना कि इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा और ये वो, तो जो जेल रिफॉर्म कमेटी इन्होंने बनाई है चीफ जस्टिस यही आफरीदी ने, उस कमेटी को भी नहीं उनके सेल में जाने दिया गया था। कहा गया कि उस वक्त वो कमरे अदालत में थे और वो खदीजा साहब उसकी मेंबर है, खत लिखा उन्होंने खत लिखा कि जी नहीं मिलने दिया गया, तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायसा से इमरान खान ने कमरे अदालत में वीडियो लिंक पर पेश हुए नैब के केस में उन्होंने खुद नैब तरामीम वाले केस में उन्होंने खुद कहा कि मेरे साथ यहाँ पे जो है ना माहौल बड़ा सख्त है, मेरे साथ अनफेयर हो रहा है। तो काजी फायसा साहब ने उनसे वादा किया कि मैं कोई जो है ना जुडिशल अफसर सरप्राइज विजिट पे भेजूंगा जब हुकूमत को पता भी ना चले। वो काजी फायसा साहब घर चले गए, उसके बाद रिटायर हो गए कुछ माह बाद, उन्होंने वो बंदा नहीं भेजा। लिहाजा उन्होंने भेजना था ना, उन्होंने इजाजत नहीं दी, यानी कि वजीर कानून साहब ने। लिहाजा चीफ जस्टिस साहब के सामने उन्होंने ये पॉइंट्स उठा तो दिए हैं, अब चीफ जस्टिस के जवाब में क्या कर सकते हैं? चीफ जस्टिस ने उनका लेटर भेजा हुआ आईनी बेंच को, आईनी बेंच नहीं लगाना है। चीफ जस्टिस यही आफरीदी का उसके ऊपर इख्तियार ही नहीं है। हाँ, एक चीज इसमें तजवीज पे है, मैं यहाँ आपसे इख्तिलाफ करता हूँ। चीफ जस्टिस साहब ने हमें कहा था कि मैंने लेटर भेजा आईनी बेंच को, खान साहब ने आईनी बेंच को भी खत लिखा था, वही खत जो वहां लिखा गया। तो चीफ जस्टिस साहब ने क्या कमाल किया यार। तो मैं यही कह रहा हूँ कि नहीं है इख्तियार उनका। मुझे एक बात बताएं, उन्होंने खत लिखा, आगे 350 सफ़े आपने पूरे नहीं पढ़े अभी तक, तो वो उन्होंने कहाँ से पढ़े होंगे? अमीनुद्दीन खान साहब ने या मंदुखेल साहब ने? छोड़े, वो इन्होंने तो अपना वर्किंग करके भेज दी कि उसमें ये पॉइंट्स हैं, इन्होंने उसकी समरी बना के भेजी है कि ये चीजें हैं जो पिटीशंस भी हैं और आपके उसमें आती हैं, तो आप इसको देख लें। अच्छा, अगली खबर पे आते हैं, उधर ही आ रहे हैं। नाज़रीन, 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पिटीशन दायर की हुई है, कल आपके सामने हमने वो रखी भी थी, और उसमें इस्लामाबाद की जो वकला तंजीमें हैं वो नाज़रीन अब मैदान में आ गई हैं उनके सामने, और उनकी जानिब से हिमायत की गई है, गैर मशरूत हिमायत की गई है इस पिटीशन की। अब देखते हैं वो इन राइटिंग आके फरीक भी बनती हैं इसमें या नहीं, लेकिन अभी तक उन्होंने हिमायत की है और वकला तंजीमों का साथ खड़े होने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो नई छटांगे तहरीक के सरबराह हैं मुनीर मलिक साहब, वो ऑलरेडी इस केस में वकील हैं। बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब भी उसमें है, वकीलों में शामिल हैं, ये भी एक्टिव हैं सिंध में नई छटांगे तहरीक को लेके। तो अब ये देखना है कि हामिद खान साहब और बाकी जो इनके रहनुमा हैं वो कब खुल के सामने आता है, या कौन सी बार एसोसिएशंस हैं, लाहौर बार या दीगर या कोयटा बार। देखिए, एक चीज मैं और आपको बताऊं, इस्लामाबाद में इलेक्शन होने वाले हैं, बार यहाँ भी बदल जाएगी और वो आके विड्रा कर लेंगे सपोर्ट। इससे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये रियासत आजाद साहब जाते हुए मतलब ना आउट गोइंग प्रेसिडेंट है, और हो सकता है इस तरीके से वोट भी ले लें। ठीक है, हाँ, अलीम अब्बासी साहब वगैरह सारे इनके साथ खड़े हुए हैं, और उसकी वजह यह है कि वो अच्छा खड़े तो होते हैं। इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तैनाती के खिलाफ बड़ी कॉल्स दी, कन्वेंशन किए, ऐसा ही हुआ ना। कराची बाहर उठ के आ गई एहतजाज करने, और यहाँ से 10 बंदे नहीं निकले, 3 तंजीमों ने कॉल दी। नहीं, वो तो आप तंजीमें तो रात को कंडक्ट भी देख लें, कंडक्ट भी देख लेना, तो ये कोई इतनी ज्यादा वो नहीं है। बस वो जजेस जो खुद अपनी एक लड़ाई लड़ेंगे कानूनी,
वही होगी और उसी में से कोई चीजें निकलेंगी। लेकिन मैं आज आपको एक पेशगोई करता हूँ, हुकूमत ने जितने लांझे खोल दिए हैं ना, ये चीजें आप जो है ना वापस, अभी तक तो उन्होंने ये इतनी स्पेस ले ली है ना, अब ये वापस नैरो होती हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ये चीजें लैंड करेंगी, हुकूमत को पता है कि यार ठीक है सारा कुछ हो, कोई एक कानूनी दलील तो हो ना जिसके तहत आप इन चीजों को डिफेंड करेंगे। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर के हवाले से नून लीग के अपने हल्के नहीं माहौल बनाते फिर रहे, यहाँ आपसे मुझे सबको नहीं कह रहे कि ये कायम मुकाम ही रहने चाहिए, इनको मुस्तकिल नहीं होना चाहिए और वापस लाहौर जाना चाहिए। नून लीग के वो करीबी लोग जो मुस्तनद है, बिल्कुल ऐसा, ठीक है, जो वो ये माहौल बना रहे हैं जबकि डोगर साहब को नहीं रखा जाना चाहिए। बल्कि सोहेल साहब, आप आखिरी खबर की तरफ जो जुकरैन साहब ने बताया था कि इमरान खान साहब आर्मी मार्च से इमरान खान साहब एक बार फिर सच्चे साबित हुए, जनरल बाजवा एक बार फिर गलत साबित हुए। सच्चा झूठा छोड़ें, पॉलिसी डिफरेंस है, पॉलिसी डिफरेंस है ना। देखें पाकिस्तान को, मेरा ख्याल हो सकता है इमरान खान की अप्रोच इस हद तक तो ठीक थी कि देखें दो ममालिक का कहीं पे कोई झगड़ा शुरू हो गया है, पाकिस्तान एक को कंडेम करना शुरू कर दे, क्या पता डायनामिक्स चेंज हो जाए उनकी, बिल्कुल ठीक है, और उसका तो पाकिस्तान को जबकि वहां हमारा स्टेक नहीं है, ठीक है, तो पाकिस्तान को यही कहना चाहिए कि दोनों फ्रीकें सब्र और तअम्मुल से काम लें, ठीक है जी, पीस होना चाहिए किसी एक के साथ, और तो यूक्रेन के साथ भी होगा, ठीक है, किसी हद तक तो होता ही है, ठीक है, हम यूक्रेन से ले ही लेते हैं, ठीक है, वो बात नहीं है, लेकिन खुल के एक साइड पे खड़ा हो जाना वो गलत था। और उस वक्त इमरान खान ने रशिया को अपोज करने से मुखालिफ, आज वही अमेरिका जो अभी 6 महीने पहले तक यूक्रेन के साथ खड़ा होकर रूस को तोड़ने के चक्कर में लगा हुआ था, आज अमेरिका का प्रेसिडेंट बदला है, वो कह रहा है जी यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है ना वो कॉमेडियन है और वो जोकर है और वो डिक्टेटर है, और वो रोज ट्रंप साहब क्या ये रहे हैं कि एक्चुअली पुतिन वो पीस चाहते हैं, ठीक है, और मेरी उनसे मुलाकात होगी, वो आपस में इकट्ठे हो गए, हमने जनाब एक साइड ले ली होती तो बिला वजह की दुश्मनी मोल लेने की क्या जरूरत है भाई। जैसे ये उस वक्त 22 ममालिक ने पाकिस्तान को कहा था कि जनाब आप रशिया को कंडेम करें, लेकिन इमरान खान साहब ने नहीं किया, और बाजवा साहब कहते थे मैंने कहा था कर दें, तकरीर की थी एनडीयू में यार उन्होंने, लेकिन वो खान साहब का फैसला इमरान खान को पता है क्यों दबाव था ज्यादा कंडेम करने का। इमरान खान को कुछ राय तो ये कहते हैं कि चूंकि ये रशिया में थे तो रशिया ने अटैक कर दिया, वो एक कैलकुलेशन मिस्टेक थी कि उस टाइम पे वहां पे होना, वो फॉरेन ऑफिस ये दौरे पे थे, तो इमरान खान को ये तजवीज दी गई थी कि आप इस दौरे को कैंसिल कर दें, कॉल ऑफ करें और कंडेम करके रशिया को आ जाएं जी कि आपने मेरे यहाँ होते हुए ये गलत किया है, ठीक है, इमरान खान ने वो नहीं किया, ठीक है। बाकी पाकिस्तान की मजम्मत या खुशाइंद कहना कोई इतना ज्यादा वहां पे वो नहीं था, मन नहीं रखता था, चूंकि ये वहां थे उस दिन, उसकी एक वैल्यू बड़ी अलग थी, फिर वो वहां से निकले वापस आए फिर, और फिर जी जी खान साहब ने ये भी कहा था कि मैं जब वहाँ मैंने रूस का रशिया का दौरा करने से कबल मैंने रियासत की जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मशवरत की, डेफिनेटली बंदा आगाह तो करता ही है, क्योंकि उसके बाद जो कुछ हुआ ना सर, बाद में जब बिलावल भुट्टो फाइनेंस मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर बने थे, उनसे अमेरिका में सवाल हुआ, उन्होंने डिफेंड किया इमरान खान का दौरा दुरुस्त था, उन्होंने कहा बिल्कुल दुरुस्त, फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक था, बिल्कुल, तो वो बड़ी अच्छी बात बिलावल ने उससे कही थी कि वो बजाय इसके कि पॉलिटिकल में पढ़ते हैं, उन्होंने मुल्क की मफाद को आगे रख के बात की थी, तो बिलावल साहब की इस पे तब भी हमने तारीफ की थी और आज भी तारीफ करेंगे कि वो उनका नहीं, बिलावल का एक जो इंटरनेशनल अपने आप को वो जो इंटरनेशनल किसी फोरम पे बोलते हैं तो लगता है कोई बंदा बात कर रहा है, पाकिस्तान में जिस तरह की वो सियासत करते हैं वो उनके उस स्टेचर से मैच नहीं करती, लेकिन वो उसकी मजबूरी है, वो उनको वालिद की तरफ से इनहेरिटेड मजबूरी है, उन्होंने वालिद के केसेस बचाने हैं, खुल के बात करनी चाहिए, क्या हम क्यों लगी लिपटी रखें। बिलावल भुट्टो जरदारी के पाँव की जंजीर उनके वालिद मौसूफ के केसेस हैं जी, और वालिद मौसूफ आगे कुछ नहीं कहूँगा, जो मती उल्लाह जान साहब ने कल उनके हवाले से बात की थी वो मैं नहीं दोहराऊंगा, चले वो मती साहब को लोग देख के सुन लेंगे। तो नाज़रीन अब तक के लिए इजाजत दीजिए, तीन रुकनी बेंच को अल्लाह हाफ़िज़। यस।